और उसके बाद फिर ऐसे कैसे होता है कि हम ये कर्म वरम ये सब जो बोलते हैं कि कर्मों का फल है, पिछला भोगना है, और किसको सजा है, या जैसे कोई फिजिकली चैलेंज पैदा ही होता है, उसको क्या है, वो तो पहली बार इंसान पैदा ही हो रहा है, इंसान तो एक ही बार ही बनना है उसने। तो फिर उसको कौन सी, या कोई मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है या कोई और इलनेस के साथ में पैदा होता है, तो उसको मुझे अंडरस्टैंड करना था कि वो कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा है अगर हमें इंसान ही एक ही बारी बनना है तो। असल में मेरे बेटे, हमारा कसूर ये है कि हम पहले इस कंसेप्ट से जान नहीं छुड़ाते कि हम यहाँ अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए आए। इस कंसेप्ट को ना छोड़ते नहीं है, इस कंसेप्ट के साथ पहले घुट के डालते हैं जबकि इसको कुंडा लाक लगाते हैं, ऊपर से ताले मारते हैं, उसके बाद अगला कंसेप्ट सुनने की तरफ चलते हैं। मैंने ये चीज कही है कि ये बंदे का है ही पहला जन्म, यही जन्म है, इससे पहले कोई जन्म है ही नहीं है। अब आप को चूंकि ये बताया गया है कि यदि आप पिछले जन्मों के कर्मों का इस जन्म में भुगतान भोगते हैं, आप सबके माइंड में वो चीज बैठी हो। मेरी जान, जो मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं बच्चे, या किसी भी ऐसी परमानेंट डेफिशिएंसी के साथ दुनिया में आते हैं, जैसे ब्लाइंड आ जाते हैं, डेफ एंड डम आ जाते हैं, या पागल बच्चे आ जाते हैं, या किसी भी और इस तरह के इशू के साथ आते हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पिछले जन्म में इन्होंने कोई पाप किए थे, इन्होंने कोई गलत काम करा था और अब आपने उन गलत कामों की सजा के तौर पे ये चीज। मुझे ये बताओ कि जब हम कोई भी अगर पाप करें या कोई भी गलती करें, क्या सेम उसी तरह की गलती आपकी बहन में नहीं होएगी? या सेम उसी तरह की गलती आपकी पड़ोसन में, आपकी खाला में, मामी में, चाची में, ताई में, नानी में, दादी में, लकड़ दादी में, सब में क्या सेम तरह की गलती नहीं होएगी? सिर्फ लेवल का फर्क होएगा, किसी का लेवल ज्यादा होएगा, किसी का लेवल थोड़ा होएगा। एक जैसी गलती सब में मौजूद हो। आप झूठ बोलती हैं, क्या आपकी मम्मा ने कभी झूठ नहीं बोला? खाला ने कभी झूठ नहीं बोला? फूफी ने कभी झूठ नहीं बोला? पति ने कभी झूठ नहीं बोला? बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला? पड़ोसनों ने कभी झूठ नहीं बोला? दुनिया की नारियों ने कभी झूठ नहीं बोला? मुझे कोई एक बंदा ला दो कि जो ये कहे कि जी मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। तो ये ऐप सबके अंदर मौजूद है। छोटी मोटी चोरी, कभी हम जाते हैं रेडी के ऊपर से ना फल लेने लगते हैं ना, तो वहां हम जानबूझ के जो तुला हुआ फल होता है ना, उसमें थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। गंडेरियां तुलवा रहे हैं ना, तो एक अद्धी गंडेरी उत्ते होर सुट दी, प्याज तुलवा रहे हैं तो एक अद्धा प्याज उत्ते होर सुट दिता, बैंगन ले रहे हैं वो सुट दिता, भिंडी तोरी ले रहे हैं वो सुट दी। इस टाइप की ये सारी चीजें चोरी है, और हम सब करते हैं, पूरी दुनिया के इंसान करते हैं। फिर सच्चाई का साथ ना देना, ये ऐब हम सब में है और हमेशा से मौजूद है। जब एक जैसे ऐब सारों में मौजूद होते हैं, तो अगर किसी ऐब के हिसाब से डिसीजन होना है, तो फिर तो अगला जन्म भी सबका एक जैसा ही हो। अब जिसको आपने गूंगे बनाया या जिसको आपने मेंटली रिटार्डेड बनाया, ये लोग तो पूरे मतलब है कि आबादी का 1% भी नहीं बनते। जो मेंटली डिसेबल पर्सन होते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं बनते। इसका मतलब है ये कोई ऐसे टिपिकल पाप में थे, और वो सिर्फ 1% था, सिर्फ इन लोगों को नसीब हुआ, और वो पाप किसी में था नहीं, इसलिए ये मेंटली डिसऑर्डर पैदा हो। क्या ऐसा है? मतलब इन्होंने कोई ऐसा ऐब लभ्या, कोई ऐसा पाप लभ्या
कि ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਚੜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ स्पेशली ਕੀਤਾ, ये 1% ਜਿਹੜੇ ना ये आगे होते। अब अगर पापों के हिसाब से उसको मेंटली डिस्टॉर्टेड आपने बना दिया है, तो जो उसने बाकी पाप किए हैं फिर उनका हिसाब आप किधर से लेंगे? क्या सिर्फ एक पाप के लिए पूरे जन्म के लिए आपने उसको मेंटली अनफिट कर दिया? एक कोई उसने पाप किया होगा ना जिसकी वजह से वो मेंटली अनफिट हुआ है। हाथ तो उसको मिल गए, आंखें उसको मिल गई, पांव उसको मिल गए, किडनी उसको मिल गए, माता पिता उसको मिल गए, बहन भाई उसको मिल गए, खाने पीने की चीजें उसको मिल गई, गाड़ियां उसको मिल गई, ये सारी चीजें मिल गई। अगर ये सारा कुछ उसको मिला तो इसका मतलब है कोई एक पाप ऐसा होएगा उसकी वजह से ये तो वो पाप फिर कौन सा रह गया था जो इस टिपिकली इतने छोटे से मतलब है कि पॉपुलेशन की आबादी के हिस्से में आया? इसका कोई उत्तर नहीं है इनके पास, सिर्फ दलीलें और ढकोसले दे दे के चूंकि हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार सुन चुके हैं जूनिया का चक्कर, इस वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ निकल नहीं सकते। अब मेरी जान, जो एक्चुअल कंसेप्ट है ना उसके मेंटली डिसेबल होने का, इंसान को जो थिंकिंग पावर दी गई है, जो जहन दिया, इसी जहन की बदौलत ही तो इसका हिसाब किताब रखा गया है। शेर का कोई हिसाब किताब नहीं है, हिरण का कोई हिसाब किताब नहीं है, सांप का कोई हिसाब किताब नहीं है। क्यों? कि उसके पास इतनी जहनीयत नहीं, इतनी सोच नहीं, इतनी विजडम नहीं, इतना ज्ञान नहीं कि वो अपने रब को तमाम कैरेक्टरिस्टिक के साथ संभाल सके, समझ सके, जान सके। ये इंसान है। जितने भी दुनिया के ऊपर ये जानवर है ना, ये ज्यादा से ज्यादा भगवान का इतना सा कंसेप्ट जानते हैं कि जी सानू जो भोजन मिल रहा है भगवान ने हमें बनाया किसने? भी भगवान। बस पंखी पंछियों जानवरों को इतना सा पता है कि हमें बनाने वाला भी ईश्वर है और हमें भोजन देने वाला भी ईश्वर है। इसके बावजूद जब वो सुबह जागेंगे अपने ईश्वर का जप करेंगे, जब वो शाम को सोएंगे अपने ईश्वर का जप करेंगे। एक इंसान है जो इससे आगे करोड़ चीजें ईश्वर के बारे में जानता है, इसके बावजूद ना इस सुबह के टाइम पे जप करता है, ना शाम के टाइम पे जप करता है। इसका जो हिसाब किताब है ना बेटे, वो अक्ल के साथ रखा गया है। अगर किसी को दुनिया पे आते हुए रब ने अकल ही नहीं दी है ना, जब वो रब के पास जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं होएगा, वो बगैर हिसाब के सीधा स्वर्ग में जाएगा। ਅਸੀਂ ਫਾਇ ਲੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਹੋ ਬਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਐਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ कि यार इन्हां नूं कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई पुछ प्रीत नहीं, कोई किसी ने खड़ा नहीं किया, कोई और स्यापा नहीं है, ये आराम नाल सीधे स्वर्ग नूं जा रहे ने। सानू जनाब इत्थे लम्मा पा दिता है। 50,000 वर्ष का दिन होएगा, 50,000 वर्ष का दिन। इत्थे ते सानू कोई चीज कह देवन ना कि यह चीज डिपू ते मिलेगी, सस्ते आलू मिलणगे या सस्ता जनाब चीनी मिलेगी या सस्ता आटा मिलेगा, ते साडे महल्ले दे विच आके किधरे कोई कह देवे ना कि जनाब 2 रुपए किलो आटा है ते 1,500 बोरी है, ते तू उस लाइन च खड़ी होके जरा मैनू बोरी लैके विखा दे, तैनू किसी ने बोरी नहीं लैण देनी। ते जिथे पूरी दुनिया दे इंसान होणगे, 50,000 वर्ष का दिन होएगा, उस
कितनी देर असी उत्थे रवांगे, उत्थे कोई सोफा सेट नहीं होएगा, कोई एसी नहीं होएगा, कोई फ्रिज नहीं होएगी, कोई पानी नहीं होएगा, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं होएगी, तो बका होगी और 50,000 वर्ष का दिन होगा। 50,000 वर्ष लगेंगे लोगों का ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ 50,000 वर्ष पहले आराम ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਚ पहुंच के ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ फूट खा रहे होंगे। हमने इनको फसा दिया है कि जनाब इन्होंने कोई पाप किया कि इन्होंने उन्हें मां नूं छेड़िया सी पिछले जन्म दे विच ते इस वास्ते ना रब ने इन्हों मैंटली डिसेबल कर दिया। ठीक है ना, हद हो गई है यार। वो शख्स दुनिया में स्वर्गी है, जन्नती है, जो दुनिया में ज़हनी शक्ति नहीं लेकर आया, उसके पास विजडम नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर आपने दुनिया के ऊपर किसी स्वर्गी को देखना हो तो ऐसे बंदे को देख लो जिसके पास जहन ना हो। ये बंदा सीधा स्वर्ग में जाएगा, बगैर हिसाब के जाएगा, सबसे पहले जाएगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਪੇ ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। लेकिन दुनिया में कभी भी कोई इंसान दुखी रह के रब के निकट में जाने की कोशिश नहीं करता। हर शख्स चाहता है कि आप भी करूं लेकिन सारे बेनिफिट्स के साथ, जब जब भी करूं लेकिन सारी रहमतों के साथ। मेरी ना कोई शरीर की दिक्कत हो, ना कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, ना कोई पॉलिटिक्स की दिक्कत हो, ना कोई सोशल प्रॉब्लम हो, ना मेरा कोई और ऐसा स्यापा हो, सारे काम मेरे ठीक हो, उसके बाद मैं रब रब करूं। ये है इंसान। इंसान का सिर्फ एक ही जन्म है बच्चे, जो हमने ले लिया। इसके बाद आपको जन्म नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां लोग आहो बका करेंगे, मिन्नतें करेंगे, सजदे करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मत्थे टेकेंगे। हर बंदा रब को ये कहेगा रब्बा एक बारी दुनिया ते कर दे, एक बारी मौका दे दे, एक मौका दे दे। जे पूरी जिंदगी असी अपना मत्था ही तेरे अगों चुक्या, जिन्नी जिंदगी होएगी ना, तू जिन्नी देर भी जिंदा रखेंगे ना, सिर्फ मत्था ही तेनों टेकी रखांगे। रब कहेगा बस। कभी आज तक किसी 80 साल या 90 साल इंसान को आप में से किसी ने ये देखा हो कि वो इंसान खड़े खड़े जनाब यकदम 80 साल से 79 साल का हो गया हो, फिर 78 साल का हो गया हो, फिर 74 साल का हो गया हो, फिर 17 का, फिर 60 का, फिर 50 का, फिर 40 का, फिर 30 का, फिर 20 का, फिर 10 साल का वो एडा कोई बच्चा बनया हो वापस मां के पेट च टुट। कोई एक एग्जाम्पल मुझे दुनिया कहीं दुनिया की किसी हिस्ट्री में कोई ऐसी एग्जाम्पल दिखा दो कि जी फला जगह पे एक 80 साल बाबा या एक 80 साल बाबी थी और वो जनाब ना 80 साल से यकदम वो जनाब 75 साल की हुई, फिर वो 70 साल की हुई, फिर वो 65 साल की, फिर वो जनाब 50 साल की, फिर 25 साल की जवान हुई, फिर जनाब 20 साल की, फिर वो काकी बनी, फिर वो छोटी सी बच्ची बनी, फिर वो जैसे बच्चा जन्म लेता है इतनी सी बनी और उसके बाद वो मां के पेट में चली। कहीं आपने इस पृथ्वी के ऊपर आज से लाखों करोड़ों साल पहले या आज के बाद कभी ऐसा कोई जिक्र सुना? नहीं है। ऐसे ही आपको दोबारा जन्म नहीं मिले, जैसे ये चीज कभी नहीं हुई ना, ना हो सकती है, ऐसे ही दोबारा जन्म नहीं मिल सकता। मैं एक दिन, एक पंडित साहब है, मैं उनका नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लेता हूं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। घनश्याम जी, घनश्याम जी के साथ मैं बेरी के दरख्त के नीचे बैठा था। लाल सुर्ख एक बेर नीचे गिरा, पंडित जी ने उठाया और ऐसे उठाया, उठाते ही उसमें से कीड़ा निकला। मुझे कहता विनोद, ये जो बंदा है ना, लास्ट जन्म में जब इसकी आखिरी सांस थी ना,
तो ये बेरी के दरख्त के नीचे इसकी मुक्ति हो रही थी, ऊपर बेरी के ना बेर बड़े पके हुए ताजा थे। इसके दिल में ख्याल आया काश मैं बेर खाऊं, तो रब ने इसको कहा ले जा जाके बेर खाना। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀੜਾ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਲਤਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ 100 ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵਾਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੀੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੰਮੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਈ ਵੀ ਬੇਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? 8 ਦਿਨ ਦਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ, 15 ਦਿਨ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ऐसे उठे पुठे ढकोसले निकालते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और ईमानदारी से सोचो, ईमानदारी से हम जितने भी हैं हम सब के सब ये कहते हैं ना कि यार जो हमारे माता पिता थे ना वो ज्यादा शरीफ, वो ज्यादा अच्छे, और उन्होंने पूछो ना ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਰਤੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਘਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ खत्म ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, जानवर से लगते ही। आप मुझे ये बताइए कि अगर पापों की बेस पे ही आपकी जूनिया बनानी है तो डायनासोर भी ते हैगे सी ना दुनिया दे उत्ते। अजकल को नहीं लभदे ना डायनासोर, पुराने वक्तां च हैगे सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ ਡਾਇਨਾਸੋਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਨੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ नहीं मिलेगी, ਹੁਣ कोई डायनासोर नहीं बनेगा। शेर ऐसे हैं जो अब जंगलों में नहीं रहे, जो वो पाप करके शेर बने थे अब वो खत्म हो गए, हुण वो पाप दुनिया ते नहीं होंगे। ऐसी कितनी ऐसी चीजें हैं जो अब दुनिया में नहीं है। तो जो नहीं है आप उनको कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जो चीज है ना ये फलां पाप करने वाले जो है ना वो ये बनते थे और अब वो पाप जो है ना वो दुनिया से खत्म। हर पाप जो पहले इंसान के टाइम से मौजूद है इंसान की नस्ल में हमेशा मौजूद रहेगा। ये लोभ, ये मोह, ये गुस्सा, ये पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक हर इंसान में मौजूद रहेगा। सारे के सारे इंसान इक्को जाएंगे। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਐਬ ਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਐਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
एंजल कहते हैं कि रब्बा ऐ सब तो बड़ा पाप है कि जिहड़ा इन्हें अपनी मां के बूथे के उत्ते थप्पड़ मारे, ठीक है। दूसरे पासे उसे ही बंदे ने एक ऐसे जगह ते खड़े होके किसी बच्चे के हाथों कोई मठियाई या कोई ऐसी चीज छीनी है कि उस बेचारे को 3 दिन की भुख तो बाद वो ही चीज सी। एंजल कहते हैं नहीं, ऐब इसका सब तो बड़ा है। एक ने अपनी बीवी नूं गंदा मंदा कह के अपने घरों कढ़िया अद्धी रात वेले 12 बजे, बाप उसका पैरालाइज बिस्तर ते पिया है, वो बेचारी सड़क के उत्ते खड़ी है, सोचती है कि जे अगर मैं बाप के दरवाजे ते जाके रात 12 बजे दस्तक दे दी हो तो पहले ही पैरालाइज है मंजी ते पिया, मैनू देखदे सारी उसकी जान निकल जाएगी। एंजल कहते हैं कि नहीं, ऐ पाप सब तो बड़ा है। मेरी जान, इंसान दे किहड़े पाप नूं तुसीं सब तो वड्डा कह के ते उस दे हिसाब दा पहले लवोगे कि जी पहले ते इहनूं मां वाली सजा दिओ ते इहनूं बनाओ खोता। एंजल कहणगे नहीं नहीं, मां वाली सजा पिछे कर दिओ, पहले इन्हें जिहड़ा है मतलब कि बीवी नूं 12 बजे कढ़िया है ना, ओहदी वजह तो इहनूं कुत्ता बना दिओ। नहीं नहीं, तीसरे एंजल कहणगे नहीं नहीं, ऐ नहीं है, इहनूं फलाणे पाप दी वजह तो ऐ बना दिओ। ਉਹ 86 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਐਂਜਲ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਦੇਣੀ। मेरी एक शख्स एक महापुरुष के पास गया और उसने यही बात कही कि बाबा साड़ियां ते सारियां ग्रंथां जूनियां नाल भरियां पईयां, साडी ते कोई ग्रंथ ही ऐसी नहीं, कोई पेज ही ऐसा नहीं जिहदे उत्ते जूनियां दा जिक्र ना हो, हर जगह ते जूनी 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 जूनी। तुसीं मैनूं दसो कि ये किवें जूनियां इतनियां किवें लाओगे। उन्हें कहा अच्छा पुत्र कल आए, कल वो आया, उन्हें उसनूं भेजिया कि जा फलानी थां ते फलाने चौक दे विच देख के आ कि सामने दुकान किस चीज की है। उन्हें कहा जी कपड़े की। उन्हें कहा अच्छा फिर कल आए, वो कल आ गया, बाबे ने दिते 10 रुपए ते ओनू कहा कि अच्छा जाके उस जिहड़ा कपड़े वाली दुकान ते जिहड़ा बंदा बैठा है ना ओहदे कोलों जाके कपड़ा खरीदना ही, बंदे कोलों खरीदना ही, इंसान कोलों खरीदना ही। शर्त यह है कि जिहड़ा उत्थे इंसान बैठा है ओहदे कोलों कपड़ा खरीदना ही। ये जांदा है ते उत्थे बंदर बैठा हुंदा है, ये वापस आ जांदा है, आके कहंदा कि बाबा उत्थे ते बंदर बैठा है, कहंदा चंगा तू कल आए। वो कल आंदा है, फिर बाबा 10 रुपए दिंदा है, कहंदा उसे दुकान ते जाई ते उथों जाके ना जिहड़ा कोई उत्थे बंदा बैठा होवे ना ओहदे कोलों कपड़ा खरीद के। उत्थे जांदा ते उत्थे एक शेर बैठा है, कहंदा बाबा उत्थे ते शेर बैठा है। फिर वापस आया, फिर जनाब बाबे ने दिते 10 रुपए तीसरे दिन, ते बाबे ने कहा जा जाके ना उत्थे जिहड़ा बंदा बैठा होवे ओहदे कोलों कपड़े खरीदो। उन्हें कहा बाबा उत्थे ते खोता बैठा है। फिर वापस आ गया, वो 100 दिन लगातार उस दुकान पे जाता रहा, 100 दिन लगातार उसनू वो इंसान नहीं दिसया हैगा, वो ही इंसान सी। जिस दिन उसके करतूत खोते वाले सन वो खोते की शक्ल च दिस रहा सी, जिस दिन उसके करतूत बंदर वाले सन वो बंदर की शक्ल च दिस रहा सी, जिस दिन उसके करतूत शेरां तरह सन लोगों का हक मारना खाना, उस दिन वो शेर की तरह दिस रहा सी। ओहो ही इंसान का फेस सी, ओहो ही इंसान का शरीर सी जिहड़ा बार बार उन्होंने मुख्तलिफ रूपियां दे विच दिसदा सी। उन्हें कहा पुत्र ऐ ही जूनियां ने जिहड़ियां तू ऐसे जन्म दे विच ही कटेगा, जिस पल तू इंसान होवेगा उस पल तू इंसान है, जिस पल तू इंसाना वाले करतूत नहीं करेगा तेरी अंदर तेरी आत्मा है उसकी शक्ल ऐ होगी। सिर्फ इंसान को रब से दूर करने की दीवारें हैं, जितनी भी ये खड़ी हैं ये सब झूठी दीवारें हैं, और ये सारी की सारी दीवारें सिर्फ एक काम करती हैं कि आपके और रब के बीच में ना दूरी ना। रब नहीं तो यह सारी यूनिवर्स बनाई है पूरी, जितना भी निजाम है रब नहीं तो बनाया है। उस रब की उस अथॉरिटी नूं ही तो तुसी चैलेंज की जा रहे, तुसी कहंदे जनाब सारा कुछ आप ही चली जा रहे। एक ही दफा रब के पास पहुंचोगे आपकी पूरी लिस्ट आउट हो जाएगी। हर पाप चाहे इंसान करे, उस पाप की सजा, उस पाप का फल, उस पाप का सर्कमस्टांसेस ये रब की जात जानती है। वो देखेगा कि इस बंदे के अंदर ये सेम पाप है तो इसकी सजा
एक आना है, 2 आने हैं, 3 आने हैं, 4 आने हैं, रुपया है, 10 रुपए है, 100 है, लाख है। इस चीज का फैसला सिर्फ रब कर सकता है, ये कोई और इंसान नहीं कर सकता। आपने किसी को थप्पड़ मारा है, उसको कितना दर्द हुआ है, इस दर्द का फैसला कौन करेगा? उस बेइज्जती का फैसला कौन करेगा? कितने लोगों में बैठ के मारा, इसका फैसला कौन करेगा? किस तरह से आपने उसको दर्द पहुंचाया है, इसका फैसला कौन करेगा? ये रब करेगा। हो सकता है कि सिर्फ एक थप्पड़ मारना आपके जिंदगी भर के पापों के ऊपर भारी हो जाए। कहीं किल करना सबसे ऊपर खड़ा होएगा, तो कहीं किसी को गाली देना सबसे ऊपर खड़ा होएगा। किसी का इसी तरीके से नेकी का अमल जो है वो कितना है, उसको कितना फल देना है, ये फैसला रब करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एक दिन पहले कि अगर अंबानी फैमिली का एक बंदा बाहर निकलता है और वो सड़क के ऊपर भूखे प्यासे लोगों को देखता है, वो कहता है जनाब 100 देगें पका दो इनके लिए। अब बज़ाहिर तो 100 देगों का अरेंज करना, देग 60 बंदे के लिए होती है, इसका मतलब है 6000 बंदों का भोजन उसने पका दिया। अपनी टोटल वर्थ का 1% भी उसने खर्च नहीं किया होगा, टोटल प्रॉपर्टी का 1% भी नहीं होगा। अगर एक शख्स झुग्गियों में रहने वाला, टेंटों में रहने वाला, सड़क के किनारे पे रहने वाला, वो जाता है और उसी अंबानी फैमिली के आगे जो लाइन लगी हुई है वहां से उसको एक शापर मिलता है भोजन का, इसके घर में तो सवाए उस भोजन के और कोई चीज ही नहीं है। इसकी तो टोटल प्रॉपर्टी वही एक एक थैला है, वही एक वो शापर है जो उसको वो अंबानी फैमिली के दान देने से मिला है। अब ये जो वो थैला लेकर आ रहा है वापस से, तो उधर टेंटों वाली लाइन से गुजरता है तो एक अम्मा को देखता है, अम्मा बीमार पड़ी है। अम्मा कहती पुत्र कुछ खाण ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਛਾਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ अम्मा ਨੂੰ ਫੜਾ, अम्मा ਦੀ मंजी ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, नाल पानी का गिलास रख दो। चूंकि इस बंदे की वर्थ टोटल वो एक ही छापर था, ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी 100% रब के नाम पे देने वालों में लिखा जाएगा। इसने एक छापर दिया, वो भी किसी का दिया हुआ, किसी ने पकड़ाया है, खुद भी नहीं इसने बनाया, खरीदा भी नहीं है, किसी ने इनू उसका मालिक बनाया है। और अब ये बंदा वो शापर अगर आगे किसी को दे रहा है, अपनी मलकियत से हाथ खींच रहा है और किसी दूसरे को मालिक बना रहा है, तो ये आदमी 100% खर्च करने वालों का रिवार्ड पाएगा कि इसने अपनी 100% प्रॉपर्टी रब के नाम पे दान दी। अंबानी जिंदगी भर कभी 100% अपनी प्रॉपर्टी रब के नाम पे नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। अगर वो 100% दे दें तो फकीर बन जाओ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 1% 2% 5% 10% ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ 1% ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 6000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੇ 100% अपना सब कुछ रब के नाम से दान कर दिता सी। रब कहेगा इनू पहाड़ दे दियो, एक छापर दे के वो पहाड़ लै लेगा। 100% रब के नाम से 100% रब के नाम से दान करने वाला है ना वो बंदा। ते अंबानी इनू रब कहेगा अच्छा इनू जरा जनाब है इतनी कोई चीज चुक के इनू दे दो क्योंकि इन्हें जो 1% मेरे नाम। मेरी जान, रब के फैसले सिर्फ रब कर सकता है और ये फैसले कहीं नहीं हो सकते। ये जन्मों शन्मों का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने रब को पहचानना है तो इस जूनियों के चक्कर से निकल जाए, अपने आप को स्वर्ग और नरक के लिए तैयार कर लें। यही कंसेप्ट है रब के मानने का। जब तक ये कंसेप्ट आपके अंदर नहीं बैठता उस वक्त तक आप अधूरे हैं। चाहे आप जितने मर्जी पुजारी हो, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे हो,
चाहे आप जो मर्जी करते रहे नेकियां, ये सारी की सारी चीजें जब आपके बलीव के हिसाब से देखी जाएंगी तो आपका बलीव ही गलत है। आपने बलीव ही ये रखा हुआ है कि मैं तो जनाब फिर हट के आना, मैं तो फिर हट के आना। जब तक फिर हट के आने वाली चीज जेहन च बैठी रहेगी, तुसी कदी खुदा तो डरोगे नहीं। खुदा से डर क्यों पैदा होएगा? जब वापसी का रास्ता बंद हो, जदों ये पता हो कि वापसी को नहीं होनी, है एक ही जन्म, सिर्फ यही जन्म है, यही चीज ही आपको डरा सकती है रब से। और आपको रब के डर के अलावा कोई चीज हर वक्त आपके ऊपर पैरा नहीं दे सकती। आपको पाप से बचा सकता है सिर्फ रब का डर। आप घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, आपने मोबाइल निकाला है ऐसे यूं करके और उसके अंदर गंदी कोई वीडियो है। यहां अगर वो वीडियो आप नहीं देख रहे, रात के 12 बजे हैं, कुंडियां लगी हुई हैं, कमरे में कोई नहीं है, आपको देख कोई नहीं रहा है, आप वो वीडियो नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे? आपको रब का डर, रब का खौफ है कि ये चीज मेरे रब को पसंद नहीं है। आप कमरे में अकेले हैं, जंगल है, वहां पे आप किसी इंसान के साथ इकट्ठे हैं, लेकिन अगर आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी फोर्स है, कौन सी ऐसी पुलिस है जो आपको रोके हुए? रब का डर। ये जो हमने इतना इंसान को काबू रखने के लिए इतने डिपार्टमेंट हमने बना दिए, पुलिस को 20 तरह की बना दी ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्यापे जो हमने किए हैं, किस लिए किए? कि जी इंसान बंदे का पुत्र नहीं है, ये इंसान नहीं है, इन्हें गलत करना है, इहदियां गलतियां फड़ने लई रोकने लई इन्ना असी पुलिस बना दी। जिहड़ी बनाई है वो खुद भी करते हैं गलती। इन गलतियों को रोकने के लिए कौन सी चीज बनानी चाहिए जो इन सारी गलतियों को रोक सकती है? वो रब का खौफ बनाना चाहिए। किसी देश में रब के खौफ की कोई फोर्स है? कहीं कोई ये डिपार्टमेंट है कि जनाब रब का खौफ इनको इतना दे दिया जाए कि ये लोग पाप करें ही ना, पुलिस की लोड़ ही कौन? अगर आपके दिमाग में रब हो, आपको रब का खौफ हो, आप चाहे सारा दिन बाजार फिरते रहें, आप कोई एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हर वक्त रब का खौफ फिर रहा है। अगर रब का खौफ नहीं है तो जिथे पुलिस नहीं है उथे तुसी गाली पा दोगे। क्या आप हर वक्त ये चीज देखते रहेंगे कि मेरी वीडियो बन रही है या नहीं, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं या नहीं, या पुलिस वाला मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा? तो अगर पुलिस वाले से आंख बचा के आप सारा कुछ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपके ऊपर रब का खौफ नहीं है। अगर रब का खौफ आपको आ जाए, पूरी दुनिया के इंसानों के दिमागों में रब का खौफ बिठा दिया जाए कि भाई एक ही जन्म है, एनू ठीक बिताओगे तो ठीक फल मिलेगा, गलत बिताओगे तो नरक विच जाओगे। ए खौफ दुनिया नू दे दिओ, किसी पुलिस दी, किसी सेना दी, किसी जनाब होर इस तरह दी जितने असी डिपार्टमेंट बनाए इन्हां दी जरूरत ही नहीं, सारे इंसान ठीक कीती जाण। अगर उन्होंने रब का खौफ है, भी कोई इंसान बंदे का पुत्र नहीं बनेगा जिन्नी देर तक वो दिमाग के विचों अगली जूनी वाला कंसैप्ट नहीं कढो। जिस वक्त ए ओदे दिमाग विचों खुरचोगे कि पुत्र जूनी कोनी है, अगली जूनी कोनी, ए जूनी, इस जूनी नू ठीक कर ओदे दिमाग दे विचों सारे अगले कंसैप्ट जिसले निकल जाएंगे, एक रब दे सामने हाजिर होने का कंसैप्ट बैठ जाएगा। ओदे उत्ते जनाब ना ते मां प्यो बिठाण दी लोड़, ना टीचर बिठाण दी लोड़, ना इंस्ट्रक्टर बिठाण दी लोड़, ना पुलिस बिठाण दी लोड़, ना सेना बिठाण दी लोड़, कुछ भी ओदे उत्ते बिठाण दी लोड़ नहीं। आप बच्चे को, जवान बच्चा है और जवान बच्चे की जनाब एक क्लास फेलो जो है वो भी जवान बच्ची, वो घर आ गई है, आपको किसी इमरजेंसी में आपके किसी बंदे ने कॉल कर दी है कि जनाब फला हॉस्पिटल के आईसीयू में फला बंदा पड़ा है, आप जरा जल्दी से आए उसको देखने के लिए। अब आप स्यापे में पड़ गए कि जवान पुत्र है, जवान धीए, ये पिछे घर कला है, इकट्ठे होणगे ते यार इन्होंने मैं इकट्ठे छड़ के जावां ना जावां?
जे मैं इस बच्ची नूं कहनी आ जा तू दफा हो जा, तू चली जा, मैं हस्पताल चली आ, यह बड़ा मायूब है, अच्छा नहीं लगेगा, बच्ची नूं बुरा लगेगा। बच्चे नूं मैं अगर कहना ते तू इहनूं दफा कर दे, बच्चे नूं बुरा लगेगा। मैं की करा, हस्पताल जाना भी जरूरी है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ। सिर्फ एक तरीका बस, अगर बच्चे के दिल में रब का खौफ है और बच्ची के दिल में रब का खौफ है तो तुसी 100 साल ਲਈ ਉੱਥੇ चले जाओ किसी देश से वापस आओगे तो बच्चा थोड़ा पवित्र दा पवित्र ही ਤੁਹਾਨੂੰ लगे। रब की अथॉरिटी को चैलेंज करने का सबसे बड़ा ढोंग है, रब के होने को चैलेंज करने का सबसे बड़ा ढोंग, रब को ना मानने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि बंदे के दिमाग में अगली जूनियों का कंसेप्ट दे दो, उस तो बाद उन्होंने 100 साल घोट घोट के रब का कंसेप्ट समझाई रखो, कभी उन्होंने रब का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा और जूनी के चक्कर तो ही नहीं निकले। ये वो गधी गेड़ा है कि इसमें आप अगर करोड़ साल भी घूमते रहे ना, आपको रब नहीं समझ आएगा। जिस दिन इस गधी गेड़े के चक्कर से, जूनी के चक्कर से निकल गए, उसी दिन रब समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने ये कहा है ना कि यह मिसाल तुसी कदी दुनिया के उत्ते नहीं सुनी होएगी कि जनाब वो 80 साल की अम्मा वो निक्की हुंदी 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 वापस मां दे पेट च टुट गई, 100 साल का बाबा वो छोटा होया, लोगों के सामने जनाब निक्का हुंदा हुंदा वो जनाब मां दे पेट च टुट गया। अगर यह चीज रिवर्स नहीं हो सकती, इसे तरह ही तुहानू अगली जूनी नहीं लग सकती, जिवें यह चीज दुनिया ते किधरे नहीं हुंदी, किधरे कोई एग्जाम्पल नहीं है। आज तो करोड़ा लखा साल पहले भी नहीं है, अगे भी नहीं होए। यह चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। इवें ही असीं दोबारा दुनिया के उत्ते नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। यह एक ही जन्म है जिहदे विच जो कर लिया इसे दा फल जाके अगे जाके असीं कटना हैगा। इहदे हिसाब नाल ही साडा हिसाब होएगा, इहदे हिसाब नाल ही सानू स्वर्ग ते नरक च भेजा जाएगा। उत्थे जाके टोटल दो ही ठिकाने ने, या लितरां वाली मशीन या मौजां वाली स्वर्ग। या बंदा उधर होएगा तो या बंदा उधर होएगा। तीसरा कोई उत्थे आफिस ही नहीं है कि जनाब उत्थे जनाब तुसीं किसी MLA या MP के आफिस च जाके बह जाओगे तो जनाब उत्थे चमचे बन जाओगे या उत्थे तुसीं मुंशी बन जाओगे। यह चीज उत्थे कोई नहीं थी। उत्थे दो ही गल्लां ने, या रब दे खिलाफ या रब दे नाल जुड़े हुए लोग, या रब दे प्यार करने वाले ते या रब दे एंटी चलने वाले। ते मेरी जान, रब दा कंसैप्ट ते रब दा प्यार सिर्फ उस सूरत ही समझ आएगा ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਲੱਭੇਗੀ ਜਾਂ ਨਰਕ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ 100 ਰਸਤੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ।